हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस वाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी पीएससी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। आज की हमारी टेस्ट सीरीज यहाँ पर ध्येय आईएएस की लगने वाली है, जिसमें हम इतिहास एवं कला संस्कृति के बारे में बात यहाँ पर करने वाले हैं। कला संस्कृति के बारे में आप सभी को पता है कि एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है और इतिहास से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पिछली वीडियो में हम 50 क्वेश्चन तक इस टेस्ट सीरीज के हम कवर कर चुके थे। आज हमारे यहाँ पर 51 नंबर से क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के एक ऐसा अधिवेशन हुआ, एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। कहा जा रहा है कि कौन सा गवर्नर जनरल था और किस अधिवेशन स्थल पर भाग लिया था। तो हम कहेंगे इनमें से लॉर्ड वेलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। इन्होंने बंबई में आपका अधिवेशन हुआ था, वहां पर 1915 में भाग लिया था। और बंबई में जो हुआ था 1915 में कौन सा अधिवेशन था? तो हम कहेंगे 31वां अधिवेशन था, जिसमें लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा भाग लिया गया था। तो आपको याद रखना है लॉर्ड वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से केवल 2 गणतांत्रिक स्वरूप थे। वे 2 महाजनपद कौन से हैं? तो हम कहेंगे एक तो आपका बज्जी है, दूसरा आपका मल्ल है। कौन सा? बज्जी और मल्ल में अंगुत्तर निकाय में इनका जो है वर्णन आपका मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मुगल सम्राट है और मकबरा है। और यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा मुगल सम्राट का मकबरा कहाँ पर संबंधित नहीं है। जैसे बाबर का काबुल में है, करेक्ट है। जहांगीर का लाहौर में है, ये भी करेक्ट है। बहादुर शाह जफर का बात किया तो दिल्ली में नहीं है, तो कहां पर? रंगून में है। रंगून बोले तो म्यांमार में है, तो हम कहेंगे ऑप्शन सी वाला यहाँ पर गलत है। अकबर की बात किया तो सिकंदरा में है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासकों के द्वारा पारित लेक्स लॉकी एक्ट अधिनियम जो है 1850 का विरोध भारतीय राष्ट्रवादियों में से किस कारण से किया गया था? तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश के द्वारा पारित हुआ था लेक्स लॉकी अधिनियम 1850, जिसका विरोध किया था भारतीय राष्ट्रवादियों ने। लेकिन किस कारण से विरोध किया था? तो हम कहेंगे जो यह अधिनियम है धार्मिक रूपांतरण को मजबूती प्रदान कर रहा था, इसलिए लेक्स लॉकी एक्ट अधिनियम का यहाँ पर क्या किया था? विरोध किया गया था। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को यह क्या कर रहा था? ईसाई धर्मों में परिवर्तन कर रहा था, कि ईसाई बनने के लिए क्या कर रहा था? यहाँ पर जो है प्रोत्साहित कर रहा था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा जो एक्ट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था? तो कही जा रही है कि इन चारों में एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय था। तो हम कहेंगे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग था। और 1800 आपकी कब थे? 1858 में संबंधित है। 1858 इनका टाइम पीरियड जो है संबंधित है। लेकिन इनकी लॉर्ड कैनिंग की प्रॉपर अगर टाइम पीरियड की बात करें, 1856 से लेके 1858 तक इनका कार्यकाल रहा है। लेकिन 1857 में जब युद्ध हुआ तो यहाँ पर इनका लॉर्ड कैनिंग को प्रथम भारत का वायसराय के रूप में बनाया गया था। और जब वायसराय बन गए तो 1858 से लेके 1862 तक फिर इनका कार्यकाल को और बढ़ा दिया गया था। तो आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, लॉर्ड कैनिंग संबंधित है। एक तरफ पत्र पत्रिकाएं हैं, दूसरी तरफ संपादक लेखक है। यहाँ पर मिलान करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो बात करें विलियम पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये जो है आपके जवाहरलाल नेहरू संबंधित है, करेक्ट है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर की बात किया है तो लाला लाजपत संबंधित है, ये भी सही है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी संबंधित है, तो ये डी वाले से मिलाएंगे। हमदर्द मोहम्मद अली संबंधित है, तो तीसरे से मिलाएंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी रहेगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज आप लोग बता दूं, इस चैनल पर हमारे यूपी पीएससी को ध्यान में रखते हुए हम मल्टीपल क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। जैसे मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज लग रही है, जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज लग रही है। इसी चैनल पर हम बात करें तो ध्येय की टेस्ट सीरीज को हम लगा ही रहे हैं, है ना। और यहाँ पर बात किया तो संस्कृति आईएएस की भी टेस्ट सीरीज, किसकी? संस्कृति आईएएस की भी टेस्ट सीरीज लग रही है। और साथ में दृष्टि की भी टेस्ट सीरीज लग रही है, किसकी? दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज लग रही है। अब सोचो एक चैनल पर 5 टेस्ट सीरीज और आपको डेली मिल रही है। क्या है? डेली मिल रही है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मोटिवेशन दे दिया करो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिया करो। आप लोग फिर भी नहीं करते हो, तो इतना तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग भी मोटिवेशन जो है दे ही सकते हो। खैर आपकी मर्जी है। क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? मंत्री एवं मंत्रालय हैं 2 सितंबर 1946 को जो गठित हुआ था उनमें से लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया था, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर बात करें हम
जोगेंद्रनाथ मंडल, जोगेंद्रनाथ मंडल से रेल नहीं था, विधि संबंधित था। कौन सा था? विधि मंत्रालय संबंधित था। तो बी ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा? बी ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। जगजीवन राम से श्रम मंत्रालय संबंधित है, ये सही है आपका, है ना। और आपकी बात की बलदेव सिंह से हम कहेंगे रक्षा मंत्रालय संबंधित है, ये भी सही है। ऑप्शन जो आपका बी वाला था वो ऑप्शन यहाँ पर गलत था और पूछा था कौन सा गलत है, तो वही आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के अपरिवर्तनवादी गुट का सदस्य नहीं था? अपरिवर्तनवादी गुट का सदस्य कौन था? सी राजगोपालाचारी अपरिवर्तनवादी गुट से थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। मोतीलाल नेहरू की बात किया तो अपरिवर्तनवादी गुट से इनका संबंध जो है नहीं था, तो हम ऑप्शन कहेंगे आपका सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के संबंध में असत्य है? तो इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? यह समिति थल सेना के भारतीयकरण हेतु बनाई गई थी, करेक्ट है। ये इसे स्क्रीन कमेटी भी कहा जाता है, ये भी सही है। मोहम्मद अली जिन्ना इस कमेटी के सदस्य नहीं रहे। अरे भाई, मोहम्मद अली जिन्ना एवं एम रामचंद्र राव भी इस आपकी कमेटी के सदस्य रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है सी वाला गलत लिखा है। 1925 में मोतीलाल नेहरू ने इस समिति की सदस्यता को स्वीकार किया था, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो मोहम्मद अली जिन्ना इस समिति के क्या थे? आपके सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट आता है कि विदेशों में क्रांतिकारी संगठन है और उनके संस्थापक है। जैसे बात करें इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, सही है। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की बात करें, सोवन सिंह भागना संबंधित है। पेरिस इंडिया सोसाइटी की बात किया तो मैडम कामा सम्मानित है और यूनाइटेड इंडिया हाउस की बात किया तो तारकनाथ दास सम्मानित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ए का पहला, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष 1905 में आयोजित बनारस के कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कुछ आपके वर्ष 1905 में आयोजित बनारस के कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित नहीं है। कौन से संबंधित नहीं है? बंग निंदा की करना, ये शामिल है। स्वराज्य पर चर्चा करना, ये भी शामिल है। स्वराज्य राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करना, तो ये लक्ष्य घोषित करना शामिल है क्या? ये आपका शामिल नहीं है ना। गोपाल कृष्ण गोखले का विपक्ष का नेता बनाया गया, ये भी सही है। तो हम कहेंगे सी ऑप्शन जो गलत है वही आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ये 1905 से संबंधित नहीं है बल्कि आपके 1906 से संबंधित होता है। कौन से? 1906 से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस संघ या संगठन के द्वारा 1857 में विद्रोह की भर्त्सना की गई थी? तो किस संगठन ने 1857 के विद्रोह की भर्त्सना को की थी? तो हम कहेंगे मद्रास नेटिव एसोसिएशन। किसने? मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने की थी, आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र और नेतृत्वकर्ता के संबंध में बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? तो एक तरफ केंद्र है और नेतृत्वकर्ता है, कौन सा ऑप्शन सही? जैसे बरेली में बात किया है खान बहादुर खान संबंधित है, कालपी में बात करें तात्या टोपे सम्मानित हैं, फतेहाबाद में बात करें तो अजीमुल्ला सम्मानित हैं, गोरखपुर में गजाधर सिंह सम्मानित हैं। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला हो जाएगा। एक छोटा सा आप लोगों के लिए अपडेट है, उसको हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट ऐप। कौन सा? यूपीएससी नट ऐप है। डाउनलोड कैसे करोगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर पर सर्च करके आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है यूपीएससी नट। यहाँ पर आपको क्या चीजें मिलने वाली हैं? हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में यूपीपीएससी की आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर और साथ में सीसेट, सारी चीजें यहाँ पर जो है आपको 300 प्लस टेस्ट सीरीज के साथ मिल जाएंगी। सेकंड चीज, हमने यूपी आरओ और यूपी पीसीएस के लिए क्विक रिवीजन नोट्स बनाए हुए हैं, दोनों एग्जामों के लिए मॉडिफाइड है। 23 पीडीएफ इसमें आपको मिलती हैं और यहाँ पर इंपोर्टेंट बात यह है कि यूपी जी की भी यहाँ पर 4 पीडीएफ में कवर किया गया है, साथ में वीडियो भी मिलती है। तो आप इन दोनों कोर्सों को ज्वाइन कर सकते हो और यूपीपीएससी में एग्जाम्स में आपकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो आप लोग जाइएगा ऐप पर और डाउनलोड करके देख लीजिएगा। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमने कॉल करके भी बात कर सकते हो। क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने पहली बार अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद किया था? तो पहली बार अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो हम कहेंगे यहाँ पर मधुसूदन ने नहीं किया, सर विलियम जोन्स ने भी नहीं किया, मोहन गांगुली ने भी नहीं किया। ऑप्शन रहेगा डी वाला, किसी के द्वारा नहीं किया गया। तो किया किसने है? तो हम कहेंगे चार्ल्स विल्सन ने किया है। किसने किया है? चार्ल्स विल्सन के द्वारा, विल्कस के द्वारा यहाँ पर जो है किया गया था पहली बार। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर था कोई से नहीं, मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित में से एक सही घटनाओं का कालक्रम बताइए, कौन सा कब हुआ? जैसे कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ था? कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुआ था। अंबूर का युद्ध की बात किया 1749 में हुआ था।
पेरिस की संधि 1763 में की गई थी और पांडुचेरी की संधि की बात करें 1755 में की गई थी। ऑप्शन यहाँ हमारा दूसरी वाला सही रहेगा, दूसरा चौथा, पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 है बताना है। प्रमुख क्रांतिकारी और का जन्म स्थान है, कौन सा यहाँ पर सही है। जैसे राजा देवी सिंह की बात करें तो मथुरा से संबंधित है। गणेश शंकर विद्यार्थी की बात करें प्रयागराज से संबंधित है। महावीर त्यागी की बात करें तो मुरादाबाद से संबंधित है। बंधु सिंह की बात करें तो गोरखपुर से संबंधित है। सभी आपके उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी हैं, तो इनको आपको याद रखना ही होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। विचार करें, 1448 ईस्वी में जौनपुर दोबारा दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया गया था। तो हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है, 1448 में दिल्ली जो है आपके सुल्तान बहलोल लोदी के द्वारा क्या किया गया था, दोबारा दिल्ली सल्तनत में अंग बना लिया गया था। 1556 में आगरा शहर की नींव डाली गई थी। हाँ बिल्कुल, अब बहुत सारे लोग कहेंगे 1504 में, तो आपको ध्यान रखना है 1504 और 1506 में बड़ा डाउट रहता है, इसलिए 1506 में हम मानेंगे आगरा शहर की जो नींव है वो डाली गई थी। किसने डाली थी, सिकंदर लोधी के द्वारा डाली। किसने, सिकंदर लोधी ने डाली थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। समाचार पत्र है और भाषा है, यहाँ पर बात करें कौन सा सही नहीं है। भारत मित्र हिंदी में था, करेक्ट है। प्रजा मित्र गुजराती में था, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रमत मराठी में था, ये भी करेक्ट है। नायक की बात करें तो बंगाली में था। किसमें था, बंगाली में था। तो हम ऑप्शन कहेंगे यहाँ पर डी वाला यहाँ पर जो था आपका गलत ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। तो इनमें से कौन कौन से व्यक्ति रहे हैं, है ना। तो जो देश से बाहर भी भारत में देशों में अलग अलग देशों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए काम कर रहे थे, मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, VVS अय्यर और MN राय, ये आपके चारों व्यक्ति थे विदेशों में थे, लेकिन भारत के लिए क्या कर रहे थे, भारत के लिए कार्य कर रहे थे। तो हम ऑप्शन कहेंगे डी वाला रहेगा, 1 2 3 4 ऑप्शन आपके सही है। कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। तो कैलाश मंदिर के बारे में कौन सा कथन सही है, तो द्रविड़ शैली में यह जो मंदिर है बना है, करेक्ट है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो हम कहेंगे ये भी सही है। ऑप्शन रहेंगे दोनों सही है, तो सी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सा यहाँ पर सही है। जैसे बात करें हम वेद समाज की स्थापना 1864 में की गई थी। कब की गई थी, 64 में की गई थी। और किसने की थी, तो हम कहेंगे के श्री धरालू नायडू ने की थी। के श्री धरालू नायडू के द्वारा जो है यहाँ पर की गई थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर इतने लिख देते हैं, के श्री धरालू नायडू के द्वारा। मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किया है 1863 में की गई थी। किसने की थी, तो अब्दुल लतीफ के द्वारा की गई थी। किसके, अब्दुल लतीफ के द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की बात किया 1784 में स्थापना की गई थी, विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी, विलियम जोन्स ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना की बात किया तो 1867 में की गई थी। किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। तत्वबोधनी सभा की स्थापना की जाए तो 1839 में की गई थी और देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। किसने, देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर अब कौन सा सही हो जाएगा, हम कहेंगे ए वाला सही हो जाएगा। पहले तीसरा, फिर पांचवा, फिर दूसरा, फिर आपका पहला चौथा नंबर पर, फिर आपका चौथा जो है 5वें नंबर पर। तो इस तरीके से आपको भी याद कर लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस शैव संत को दक्षिण का वेदव्यास कहा जाता है। किस शैव संत को दक्षिण का वेदव्यास कहा जाता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर त्रिज्ञान को और नाबिम आधार नाबिम को। तो ए और सी सॉरी यहां पर आपका नहीं सॉरी त्रिज्ञान नहीं रहेगा, 1 मिनट, सॉरी त्रिज्ञानी रहेगा। मणिक वाचकर को और नाबिब आंदर नाबी को किया जाता है। तो हम कहेंगे बी और सी ऑप्शन सही है, दक्षिण का वेदव्यास के रूप में जाना जाता है। माफी चाहता हूं, गलती से हो गया था। निम्नलिखित में से अभिलेख और विवरण है, कौन सा अभिलेख किस विवरण के लिए जाना जाता है। बालाघाट अभिलेख की बात किया है। बालाघाट अभिलेख मालव शासक के द्वारा मिहिरकुल को पराजित करने का वर्णन मिलता है, चौथे से मिलाएंगे। देववर्णक अभिलेख की बात किया है, उत्तर गुप्त वंश के शासकों का उल्लेख मिलता है, तीसरे से मिला देंगे। रिद्धपुर ताम्रपत्र की बात किया है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रशस्ति के बारे में है। वाकटक ताम्रपत्र की बात किया तो बंधुदत्त द्वारा जारी ताम्रपत्र के बारे में है। ऑप्शन हमारा जो है आपका ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को आत्मदाह से बचाया था, बिल्कुल बात ठीक है। राजश्री को खोजने में दिवाकर मिश्रा नामक बौद्ध भिक्षु ने उनकी सहायता की थी, हम कहेंगे ये भी सही है। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करने के लिए भास्कर बर्मन की सहायता ली थी, ये भी सही है। तो आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन हमारे जो है सही है। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा अभिकथन करण सही है। महात्मा बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र और महाबोधगलायन पहले संजय बेटली पुत्र के शिष्य थे, बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि संजय बेटली पुत्र ने पंच महावृत्त का सिद्धांत दिया था, तो हम कहेंगे ये तो गलत है आपका, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है केवल ए वाला सही रहेगा, किंतु आर वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत रहेगा, ठीक है। और पंच महावृत्त सिद्धांत का बात की जाए तो यहाँ पर संजय बेटली पुत्र ने नहीं दिया था, किसने दिया था, 24वीं तीर्थंकर, कौन थे तीर्थंकर, जैन धर्म के महावीर स्वामी के द्वारा, किसने, महावीर स्वामी के द्वारा पंच महावृत्त का सिद्धांत को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ग्रंथ एवं लेखक है, कौन सा ग्रंथ किस लेखक से संबंधित है। बात करें यहाँ पर कुवलय माला, कुवलय माला जो है आपकी उद्योतन सूरी से संबंधित है ना। उत्तर पुराण की बात किया तो गुणभद्र संबंधित है, और समरादित्य कथा की बात किया हरिभद्र शूरी संबंधित है। ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, विक्रमशिला के दीपंकर श्रीज्ञान को निम्न में से किस स्थान पर जाने के लिए निमंत्रित किया गया था। तो यहाँ पर विक्रमशिला के दीपंकर श्रीज्ञान को किस स्थान पर जाने हेतु निमंत्रित किया गया था, तो हम कहेंगे जावा जाने के लिए निमंत्रित किया गया था। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है। गुप्त युग के शासक विष्णु के उपासक थे, करेक्ट है, उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, पूरा ऑप्शन सही है। गुप्त काल में बराह अवतार की मूर्ति कला और अभिलेखों में प्रमुखता कल्पना मिलती है, ये भी सही है। गुप्त काल में शिव को विष्णु का अवतार माना गया था, नहीं, ये तो हम नहीं कहेंगे, शिव को विष्णु का अवतार माना गया था। गुप्त काल में शिव को विष्णु का अवतार नहीं माना गया था, शिव को स्वतंत्र रूप से प्रमुख देवता माना गया था, इन शिव को स्वतंत्र देवता माना गया था और विष्णु को स्वतंत्र देवता माना गया था, दोनों को ही स्वतंत्र देवता के रूप में माना गया था, इसलिए ऑप्शन हमारा केवल सी रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि प्राचीन क्षेत्रीय नाम है और वर्तमान भौगोलिक भाग है, तो कौन सा क्षेत्र का नाम क्या था। जैसे प्राची की बात किया है तो पूर्वी भारत से संबंधित है, कौन सा, पूर्वी भारत से। माय देश की बात किया है तो मध्य भारत से संबंधित है। उत्पात की बात किया है, सॉरी उत्पाप की बात किया, उपपाप की बात किया तो पश्चिमोत्तर भारत संबंधित है, और अपरांत की बात किया तो पश्चिम भारत से संबंधित है। ऑप्शन हमारा जो यहाँ पर है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखो ऐसे ना क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं, तो आपको इनको याद करना पड़ेगा। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के बारे में कौन सा ऑप्शन सत्य है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा सही है। इसके सिक्कों पर 2 मस्त मूलों वाला जहाज जो है अंकित है, करेक्ट है। इसने शक राजक पुत्री से विवाह किया था, ये भी सही है। यह सातवाहन वंश का अंतिम सम्राट था, तो हम कहेंगे ये तो गलत है। सातवाहन वंश का अंतिम सम्राट यज्ञश्री सतकर्णी ना होकर पुलवामी था, कौन था, पुलवामी था, तो ऑप्शन तीसरा वाला क्या है, गलत है। इसके अभिलेख केवल महाराष्ट्र में है, तो केवल महाराष्ट्र के अलावा भैया महाराष्ट्र में नहीं मिलते हैं, बल्कि आंध्र प्रदेश में भी मिलते हैं। कहां पर, आंध्र प्रदेश में भी मिलते हैं, तमिलनाडु में भी मिलते हैं और आपके महाराष्ट्र में भी मिलते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन जो है आपका चौथा वाला भी गलत है, केवल पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, यहाँ पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है, कनिष्क के दरबार में रहने वाले किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रज्ञा पारमित्र नामक सूत्र की रचना की है। प्रज्ञा पारमित्र सूत्र की रचना किस बौद्ध दार्शनिक के द्वारा की गई है, हम कहेंगे नागार्जुन ने की है। किसने, नागार्जुन के द्वारा दी गई है। इन्होंने ही शून्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, किसके, शून्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, किस एक ब्राह्मण ग्रंथ ने भूकंप, अकाल आदि प्राकृतिक आपदाओं के शमन को उपचार मिलता है। किस आपके ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है, तो हम कहेंगे षड्विश ब्राह्मण से मिलता है। किसमें, षड्विश ब्राह्मण में भूकंप, अकाल के प्राकृतिक जो आपदाएं आती है उसके लिए उपचार का प्रमाण मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित सही है, जैन तीर्थंकर है और प्रतीक चिन्ह है। जैसे बात करें हम यहाँ पर कौन सा सही है, अजित नाथ की बात किया है, यहाँ पर किसकी बात करें हम, अजित नाथ की बात किया है। अजित नाथ का प्रतीक चिन्ह की बात किया तो गज था, क्या था, गज था। सुमति नाथ की बात किया है, सुमति नाथ का क्या था, सोमंती नाथ का हम कहेंगे क्रोच था, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रोच था, ध्यान रखिएगा। और विमल नाथ की बात किया क्या था, तो बराह था, क्या था, बराह था, ये आपका सही है। और शांतिनाथ की बात किया है तो यहाँ पर शांतिनाथ का ब्रज नहीं था, तो आपका शांतिनाथ का क्या था, हिरण था, क्या था, हिरण था, यहाँ पर हिरण था। तो अजित नाथ का गज हो गया, सुमित नाथ का क्रोच हो गया, शांतिनाथ का हिरण हो गया, विमल नाथ का सही ऑप्शन है तो बराह था, आपको ध्यान रखना है।
गोलकुंडा राज्य के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? गलत ऑप्शन कौन सा है? गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडरों पर स्थापित है, करेक्ट है। गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का संस्थापक कुली इब्राहिम शाह था। तो गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का संस्थापक कुली कुतुब शाह था। कौन था? कुली कुतुब शाह था, कुतुब शाह था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका दूसरा वाला गलत है। गोलकुंडा हीरे का विश्व प्रसिद्ध बाजार है, ये भी सही है। गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का अंतिम शासक अबुल हसन था, ये भी सही है। आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत था। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। कांग्रेस अधिवेशन है और अध्यक्ष है, कौन सा गलत है इसके बारे में बात कर रहा है। जैसे 1899 में लखनऊ में हुआ था, रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में, करेक्ट है। 1896 में कोलकाता में हुआ, 1896 में कोलकाता में हुआ। आनंद मोहन बोस इस संबंधित नहीं है। कौन संबंधित है? तो हम कहेंगे यहाँ पर रहीमतुल्लाह सयानी संबंधित। कौन से हैं? रहीमतुल्लाह सयानी जो है आपके 1896 कोलकाता सम्मिलित है। ऑप्शन हमारा सी वाला गलत है। 1894 मद्रास में अल्फ्रेड वेब सम्मिलित है, करेक्ट है। 1904 में मुंबई में सन हेनरी कॉटन सम्मिलित है, ये भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। निम्नलिखित युद्धों में कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो कौन सा अंतिम स्थान पर है? तो सामूगढ़ का युद्ध की बात किया तो 1531 या 32 में हुआ था। कन्नौज के युद्ध की बात किया है तो आपके 1540 में हुआ था। चौसा का युद्ध की बात किया है, चौसा को 1539 में हुआ था। और दोहरा का युद्ध की बात किया है तो आपका 1658 में हुआ था। अब सबसे अंतिम में कौन सा दिख रहा है? सबसे अंतिम में हम कहेंगे आपका जो है दोहरा का दिख रहा है, जो कि 1658 में हुआ था। सीधी सी बात है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। अभिकथन और कारण कौन सा इसमें सही है? भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। कारण था 1934 में गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा 1934 में गांधी जी के द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा जो है दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मोर वंशीय शासक अशोक के रोमनदेही अभिलेख से कौन सी सूचना प्राप्त नहीं होती है? तो मोर वंशीय शासक अशोक के रोमनदेही अभिलेख से कौन सी सूचना प्राप्त नहीं होती है? तो हम कहेंगे शाक्य मुनि बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म हुआ, ये करेक्ट है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ पर गया, ये भी करेक्ट है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, ये इसमें नहीं मिलता है। लुम्बिनी को कर में छूट प्रदान करना, ये भी सही है। तो भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में साक्ष्य नहीं मिलता है, आपको यहाँ पर ध्यान प्राप्त नहीं हुआ था। तो यहाँ पर रोमन अभिलेख के बारे में सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 और सूची 2 है, व्यक्ति और विषय है। कौन सा व्यक्ति किस यहाँ पर विषय से संबंधित है? जैसे बात करें वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग की घेरे की नीति संबंधित है। लिनलिथगो की बात किया है, अगस्त प्रस्ताव संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात किया है, अधीनस्थ पार्थक की नीति संबंधित है। चैम्सफोर्ड की बात किया है तो डाई आर्की संबंधित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे कांग्रेस का अधिवेशन और अध्यक्ष है। कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन किस अध्यक्ष से संबंधित है? जैसे बात करें हम लाहौर का अधिवेशन 1909 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो हम कहेंगे आपके मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ। इलाहाबाद में 1910 में अधिवेशन हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ? हम कहेंगे विलियम बैडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ। कोलकाता अधिवेशन 1911 में विशन नारायण धर की अध्यक्षता में हुआ। बांकीपुर अधिवेशन 1912 में RN मधुलकर की अध्यक्षता में हुआ। हम कहेंगे ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? विद्रोह और क्षेत्र है, कौन सा गलत है? गड़करी विद्रोह महाराष्ट्र क्षेत्र संबंधित है, करेक्ट है। किट्टूर विद्रोह, किट्टूर विद्रोह जैसे ही आता है तो हम कहेंगे गुजरात नहीं है, नाम में ही छलकता है कि यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है, बी ऑप्शन गलत है। मोपला विद्रोह केरल राज्य में हुआ, करेक्ट है। और बघेरा विद्रोह गुजरात में हुआ, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? इस संधि पर मेटकॉफ एवं रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए, करेक्ट है। इस संधि द्वारा सतलज नदी अंग्रेजों और रणजीत सिंह साम्राज्य की सीमा मान ली गई थी, तो हम कहेंगे ये भी सही है। अमृतसर में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिससे रणजीत सिंह की तरफ आक्रमण न कर सके, तो हम कहेंगे ये तो ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, इस समय नहीं रखी गई थी। सतलज नदी के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए थे, हाँ ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि पश्चिम के भाग आपके रणजीत सिंह के पास थे और पूरब के भाग आपके पूरा अंग्रेजों के पास चले गए थे, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर गलत था। हड़प्पा कालीन स्थल है और उनकी अवस्थिति के बारे में, जैसे रंगपुर की बात किया तो आपके भादरा नदी पर है। राखीगढ़ी की बात किया तो आपकी घग्गर नदी पर है। भगवानपुरा की बात किया है तो भगवानपुर आपकी किस नदी पर है?
भगवानपुरा की बात किया तो आपकी सरस्वती नदी पर है, और मांडा की बात किया तो चिनाब नदी पर है। ऑप्शन हमारा ए वाला सही रहेगा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का ऑप्शन हमारा तीसरा जो है आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मगध के शासक बिंबिसार के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। तो मगध के शासक बिंबिसार के बारे में कहा जा रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है। इसने अंग देश जीतकर मगध राज्य में मिला लिया था, करेक्ट है। इसने लक्ष्मी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना से विवाह किया, नहीं भैया ये तो गलत है। बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत की सेवा के लिए भेजा था, ये भी सही है। ये बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का पोषक है, हम कहेंगे ये भी सही है। तो ए, बी और डी हमारे ऑप्शन सही थे, ए, सी और डी ऑप्शन सही है, जबकि बी ऑप्शन हमारा जो यहाँ पर है गलत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है किसने फर्रुखशियर के फरमान 1717 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाअधिकार या फिर मैग्ना कार्टा पत्र के रूप में स्वीकार किया था। तो हम कहेंगे यहाँ पर ओमर्स ने, किसने, ओमर्स के द्वारा जो है प्राप्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक सूफी संत जो हुमायूं के समकालीन थे अमृत कुंड हठ योग की पुस्तक नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हौज उल हयात नाम से किया हुआ है। तो किसके द्वारा, हम कहेंगे मोहम्मद गौस, किसने, मोहम्मद गौस संबंधित है, इससे ध्यान रखेगा। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद, कौन सा है, अल-बरूनी की किताब उल हिंद के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो अल-बरूनी की किताब उल हिंद के बारे में कहा जा रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो बात करें फारसी भाषा में लिखी गई किताब उल हिंद सरल भाषा और स्पष्ट है, क्या ये सरल भाषा और स्पष्ट है, फारसी भाषा में लिखी गई है। तो यह जो कथन है आपका गलत है, क्योंकि किताब उल हिंद जो है आपकी पहले तो अरबी भाषा में लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में नहीं लिखी गई है, तो गलत हो गया। किताब उल हिंद धार्मिक दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं आदि के विषय में लेखन है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रत्येक अध्याय एक प्रश्न से शुरू होता है, तो हम कहेंगे ये भी सही है। ऑप्शन हमारे दो सही है, पहला वाला गलत था, आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, उत्तरकालीन मुगल शासकों के समय मुगल दरबार के अमीरों सरदारों के कई दल बन गए थे, उन गुटों को अलग अलग नेता थे, इनमें से कौन सा गलत है। दल हैं एक तरफ और गुट हैं उनके सदस्य हैं, कौन से दल के नेता कौन से, उसके बारे में बात कर रहा है। तुरानी दल में निजाम मुल्क और अमीन खां थे, करेक्ट है। ईरानी दल में जुल्फिकार खां, सादत खां थे, ये भी सही है। अफगानी दल में, अफगानी दल जैसे ही आता है तो हम कहेंगे अफगानी दल में जकारिया खां और ईशाक नहीं थे, कौन थे। अफगानी दल की बात किया है तो मोहम्मद खां थे और मोहम्मद खां बंगस थे, तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला गलत है। हिंदुस्तानी दल में अब्दुल्ला खां और हुसैन खां अली थे, हुसैन खां अली खां थे, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी वाला गलत है, जबकि ए, बी और डी ऑप्शन हमारा सही था। वेशरा जो एक प्रमुख मंदिर केंद्र के रूप में विकसित हुआ है किस क्षेत्र में है। तो वेशरा की बात करें आपका जो है विजयपुरा जिले के पास में, कर्नाटक में है, कहां पर है, कर्नाटक में है, विजयपुरा जिले के पास में। नेक्स्ट बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, गलत है। सुभाष चंद्र बोस 1927 ईस्वी में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, करेक्ट है। 12 बार कारावास दंड मिला, इन्हें 12 बार कारावास दंड नहीं मिला था बल्कि इन्हें 11 बार कारावास का दंड मिला था, तो बी ऑप्शन गलत है। इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, ये भी सही है। 1923 में वे कोलकाता के मेयर चुने गए थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर गलत था। देखो आज हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, नेक्स्ट हमारी वीडियो में 101 से आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए यूपीएससी नेट। यहाँ पर आपके एग्जाम्स के लिए मल्टीपल टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे यूपी पेट का भी एग्जाम दे रहे हो तो वो भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, आप वहां पर लगा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी टेस्ट सीरीज में की पॉइंट भी मिलते हैं, एक्सप्लेन के साथ साथ की पॉइंट मिलते हैं जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप एक बार जरूर ध्यान से डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई समस्या आए तो आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हो। तो आज ही समाप्त करेंगे, वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।